श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से शुभ कर्म करने चाहिए। इसके साथ ही यदि आपने किसी प्रकार का नियम लिया है तो उसका उद्यापन कैसे करेंगे, तुलसी माता की विदाई किस प्रकार से करेंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि अपने हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा खास होती है। उसमें से जो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है वह और भी ज़्यादा उत्तम पुण्य फलों को प्रदान करने वाली होती है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु से अधिष्ठित जो श्रेष्ठ पवित्र तीर्थ स्थान होते हैं स्नान वाले, तो वह सभी प्रकार के पापियों को या सभी प्रकार के प्राणियों को शुद्ध करने के लिए आते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सभी को कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लें। घर से बाहर किसी भी जलाशय में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। यदि किसी भी तरह से आप बाहर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के जल में आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले स्नान जरूर करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि वर्ष 2024 में कौन से दिन मनाई जाएगी यह भी जान लेते हैं। तो पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और पूर्णिमा तिथि इस दिन एक ही दिन की पूरी पूर्णिमा तिथि है। तो जितने भी पूर्णिमा तिथि के कार्य हैं वह 15 नवंबर को ही किए जाएंगे। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पूर्णिमा तिथि पे करना चाहिए। तो सबसे पहला तो मुख्य कार्य हो गया स्नान का। आप स्नान कीजिए, फिर अपने मुख्य दरवाजे पर हल्दी के जल का छिड़काव कर दीजिए। उससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और यह कार्य आपको सुबह सवेरे ही करना है। तो एक आप शुद्ध साफ जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उस जल को अपने मुख्य दरवाजे पर छिड़क दीजिए। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाइए। तोरण जो बंधनवार होती है वह लगाइए। इन सब कार्यों को जैसे आप विशेष तिथियों पर करते हैं तो उससे अपने घर में शुभता आती है। माता लक्ष्मी सुख समृद्धि संपन्नता लेकर आती हैं। तो इसलिए यह जो कार्य है वह जरूर करने चाहिए। और उसके बाद फिर आपको अपने व्रत का कार्य करना है कि यदि आपने किसी भी प्रकार का कार्तिक नियम लिया है तो उसका उद्यापन आपको करना चाहिए। और यदि आपने कोई भी नियम नहीं लिया है फिर भी आपको स्नान करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो यह मुख्य कार्य आपको जरूर करने चाहिए यदि आपने किसी भी प्रकार का नियम नहीं लिया फिर भी। और यदि आपने किसी भी तरह का कोई कार्तिक के महीने में नियम लिया है तो उसका उद्यापन जरूर कीजिए। जब आप कोई भी नियम का उद्यापन करते हैं, कोई भी व्रत अनुष्ठान का उद्यापन करते हैं, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि बात करें जैसे उद्यापन भी देखिए दो तरह से होता है। एक तो उद्यापन होता है कि जब हम पूरी तरह से उस चीज का उद्यापन कर देते हैं कि अब हमें आगे बिल्कुल वो नहीं करना है। दूसरा उद्यापन होता है कि जो भी नियम हमने महीने भर से जो भी हमने पूजा पाठ जब तक किया है तो उसे पूर्ण रूप देना, एक पूर्ण आहुति देना। जैसे कि हवन होता है तो उसमें आहुतियां तो बहुत डाली जाती हैं, लेकिन जो पूर्ण आहुति होती है वह थोड़ी सी विशेष हो जाती है। तो इसीलिए जैसे हमने कोई भी नियम लिया है तो इतने दिनों से हम उसे कर रहे थे, लेकिन आखिरी वाले दिन उसे थोड़ा सा विशेष रूप देकर करते हैं तो वह उद्यापन हो जाता है। क्योंकि ऐसे कार्तिक का जो नियम है वह 12 वर्षों का होता है। 12 वर्ष पूरे करने के बाद ही यदि आप उद्यापन करते हैं तब आपका वह व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो अब इन 12 वर्षों में देखिए कोई भी वर्ष किसी भी तरह का हो सकता है। कभी आप कुछ करेंगे, कभी आप कुछ करेंगे। सारी चीजें नियमतः 12 वर्षों तक नहीं चल पाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर हमारे नियम थोड़े से टूट जाते हैं। तो उसका हमें जो पुण्यफल प्राप्त होना होता है वह पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए वर्ष के वर्ष यदि हम उद्यापन करते रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हमारा माना जाता है।
तो इसलिए जैसे हम इस वर्ष आपने दीपदान का नियम लिया कि आपने महीने भर दीपदान किया, तो पूर्णिमा तिथि को आप दीप से संबंधित जैसे एक दीपक, आप हो सके तो पीतल का दीपक कर दीजिए, नहीं तो 5 या 7 मिट्टी के दीपक ले लीजिए, थोड़ा सा घी बत्ती इत्यादि आप किसी भी मंदिर में या किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तो आपका दीपदान का जो नियम है वह उसका उद्यापन हो जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। यदि आपने व्रत का नियम लिया है तो हो सके तो 3 ब्राह्मण सपत्नी, 3 ब्राह्मण नहीं तो 1 ब्राह्मण दंपति को भोजन करा के फिर आप अपना नियम पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे बहुत से लोग चप्पल पहनने का नियम लेते हैं कि वह 1 महीने चप्पल नहीं पहनते हैं, तो आप किसी भी ब्राह्मण को चप्पल या जूते दान कर दीजिए और फिर आप उसके बाद अपने पहनिए। तो इस तरह से जो भी नियम आपने लिया हो तो उसे उसका उद्यापन जरूर कर दीजिए। और इसके साथ ही अब हम यह भी जान लेते हैं कि देखिए एकादशी तिथि पर तुलसी माता का विवाह होता है, लेकिन बहुत से लोग जैसे नहीं कर पाए तो वह पूर्णिमा तिथि को तुलसी माता का विवाह करते हैं। और इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर यह भी मान्यता है कि एकादशी तिथि पर माता तुलसी का विवाह होता है और पूर्णिमा तिथि पर उनकी विदाई होती है। तो एक बेटी की विदाई जब घर से होती है तो कितना उत्सवपूर्ण माहौल होता है। तो उसी तरह से आपको अपने घर में भी करना है, अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं और अपने कुछ ब्राह्मण लोगों को बुला के भोजन कराना होता है। तुलसी माता का शालिग्राम भगवान के साथ में उन्हें बिठाकर पूर्ण विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना कीजिए और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए। तो इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जैसे बहुत से लोगों ने नियम लिया होगा पूरे महीने तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं, तो पूर्णिमा तिथि पर थोड़ा सा खास रूप से करते हैं, विशेष रूप से करते हैं। तो किस प्रकार से करना है वह भी जान लीजिए। तो देखिए आप माता के प्रसाद में हम लोगों के यहाँ पे 30 चीज़ें चलती हैं। जैसे कि 1 महीने का नियम होता है, तो जो भी वस्तुएं हम लोग माता को अर्पित करते हैं तो वह 30 की संख्या में करते हैं, 30 या 35 की संख्या में करते हैं। तो उसमें से हम लोग जैसे बनाते हैं तो 30 पूड़ियाँ बनाते हैं और उसके ऊपर आप पेड़ा, लड्डू या फिर खीर इत्यादि रख के माता का भोग प्रसाद तैयार किया जाता है। और 30 बत्ती का दिया जलाया जाता है। बहुत से लोग 365 बत्ती का भी दीप दान करते हैं, लेकिन हम लोग देखिए कि रोज मतलब पूरे वर्ष हम लोग माता तुलसी को दीप दान करते हैं। तो 30 या 35 बत्ती का दीपदान भी किया जाता है। माता तुलसी को चुनरी चढ़ाइए, उन्हें वस्त्र पहनाइए, 16 श्रृंगार कीजिए। तो इस प्रकार से माता की पूजा अर्चना की जाती है और पूजा करने के बाद माता को का कोछा भी भरा जाता है। कहीं कहीं पर रिवाज है, कहीं कहीं पर नहीं लोग करते हैं। तो माता के कोछा में आपको मखाने ले लीजिए, गरी का गोला ले लीजिए और बतासे, उसमें थोड़ी सी दक्षिणा, और यह सब आप जब माता की पूरी पूजा हो जाएगी उसके बाद फिर माता को समर्पित करते हैं। और फिर आप जैसे किसी भी ब्राह्मण दंपत्ति को अपने घर बुलाया है तो उन्हें आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर किसी भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी आप इन वस्तुओं को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको माता तुलसी की पूजा अर्चना भी करनी है। देखिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। काशी में तो इसका बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, संहार किया था। तो इसलिए आज की तिथि पर देव दीपावली का भी पर्व मनाया जाता है। आज की तिथि पर कहते हैं कि सभी देवी देवता जितने भी जलाशय होते हैं, पवित्र स्थान होते हैं स्नान वाले, तो वहां पर आते हैं, दीप दान करते हैं। और जो लोग दीप दान करते हैं जलाशयों पर तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान जरूर करना चाहिए और जलाशयों पर तो विशेष रूप से करना चाहिए। देखिए हर एक तिथि हर एक कार्य के लिए विशेष होती है। तो इसलिए जो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है यह दीप मतलब पूरा कार्तिक का महीना और विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है वह दीपदान के लिए बहुत ज़्यादा खास मानी गई है। तो इसलिए इस दिन आप 365 बत्ती का जो नारियल का 5 दिए का दान किया जाता है वह कार्य जरूर कीजिए।
बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको नारियल लेने हैं, बीच से आप आधा आधा कर दीजिए और उन 5 नारियल लेकर दिए बन जाते हैं। उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं किस प्रकार से 5 नारियल वाले 365 बत्ती का दीपदान आपको करना होता है। बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहाँ कहाँ पर आपको उन दियों को रखना है वह भी सारी चीज़ें उसमें विस्तृत रूप से बताई गई हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन हो सके तो या 365 बत्ती वाला जो दीपदान है वो जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग सभी हमेशा नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे पीपल वृक्ष है, कोई जलाशय है, हमेशा नहीं पहुंच पाते और हमेशा हमें उतना पुण्य फल भी नहीं प्राप्त होता है जो हमें कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन प्राप्त होगा। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप इस बहुत ही पुण्यमय तिथि है, इसको खाली ना जाने दीजिए, कुछ ना कुछ कार्य जरूर कीजिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।